उनको इग्नोर करके अपना काम में ध्यान देना। हाँ। मुझे गर्मी भी लगती है हर कुछ, लेकिन जब अपने बेटे का ख्याल आता है ना कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है, कि जो मैं लाइफ में आज मैं परेशान हुई हूँ, कल को मेरा बेटा ना हो परेशान, तो इस वजह से फिर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है कि मुझे अपने बच्चे के ऊपर कमाना है। ना तो मुझे कोई अपने हस्बैंड के ऊपर कमाना, ना किसी के ऊपर कमाना है, मुझे सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य देखना है। और जो माँ अपने बच्चे का भविष्य देख गई या उसके ऊपर मतलब कि अब जैसे लेडीज़ें होती हैं कुछ हार मान जाती हैं कि बच्चा अपनी ज़िंदगी खुद जी लेगा, खुद ये कर लेगा, तो वो सबसे बड़ी गलती है। हमेशा हिम्मत से काम करो, लेडीज़ को कमज़ोर मत समझो, ना कमज़ोर बनो, ना बनो ना समझो। होना चाहिए अपने पास दिमाग होना चाहिए। अब तुम घर गृहस्थी में ही रहोगे, लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तुम थोड़ा बाहर निकलो। अच्छा। बाहर निकल के थोड़ा देखो, दुनियादारी को देखो। अब मैं छोटी सी इतनी सी, कभी मैंने 250 रुपये में काम किया था, 250 रुपये महीने के। सबसे गरीब आदमी वो होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते। औरत को इतनी हिम्मत, इतना तो हमारे कानून ने भी दे रखा है कि जो हम रिक्शा चलाते हैं ना तो हमें कोई ट्रैफिक वाला दुखी करेगा ना हमारे पुलिस वाला। अब ट्रैफिक वाले जैसे जो होते हैं औरों को पकड़ते हैं, हमें नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको पता है अगर लेडीज दुखी है तभी रिक्शा चला रही है, कोई अपनी खुशी से नहीं चलाता रिक्शा। अब मैं चला रही हूँ तो इसमें भी मेरी मजबूरी है, तभी चला रही हूँ, नहीं कोई इतनी गर्मी में बाहर निकल के कुछ नहीं। मैंने जैसे बादली की आवाज़ मार दी, मैं बादली जा रही थी तो बादली की आवाज़ मार दी तो उसमें सवारी आ गई, बैठ गई मेरी इसमें। तो उस रिक्शे वाले ने गाली का यूज किया, मेरे को इतनी गंदी गाली दी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि ये समझा होगा कि आदमी है इसलिए गाली दे रहा है, मगर चलो कोई बात नहीं, लड़का समझा होगा। तो मैं आगे बढ़ाने लगी रिक्शा, तो वो मेरे रिक्शा के पास आया, तो उसने मेरे को देख के तब भी गाली दी। तो मैं बोली, मैं भैया मैं लेडीज़ हूँ, गाली का यूज़ नहीं कर सकते तुम। तो बोला लेडीज़ है तो क्या कर लेगी, क्या कर लेगी। तो मैंने, देखो दीदी मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने चप्पल उतार के उसको मारा मैंने मारा, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तू गाली का यूज करेगा तो मैं छोड़ नहीं करूँगी, मगर मैं रिक्शा चला रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गाली दे के बात करोगे मुझसे। उन्होंने बोला कि तू लड़का होती है ना। दिया उसने। अच्छा। मैंने पुलिस रिक्शा वाले जो और थे वो बोले दीदी मारो। मैं एक रिक्शा नहीं चला सकती, आजकल तो लेडीज से ओला गाड़ी भी चलाने लगी है, काफी लेडीज चलाती हैं। तो जैसे हमारा ये है, नहीं चला सकते रिक्शा, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, तो वो जैसे उड़ाती है तो वो दिखाई नहीं देती किसी को। अब हम जैसे रिक्शा चलाते हैं तो सबको दिखाई देती ये होता है कि लेडीज रिक्शा चला रही है, हैंडल करती है। अब जैसे मैं परसों रिक्शा चला रही थी, तो परसों मेरी रिक्शे में एक सवारी बैठ गई। उन्होंने बोला, मेरे को गलत इस्तेमाल किया, मतलब कि शब्द गलत यूज किए। मैंने उसको क्या बोला, माँ बेटा देखो, मैंने प्यार से बोला, माँ बेटा मैं कमाने निकली हूँ, ये सब सुनने को बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा है ये बातें सब अपने उसमें करो, यहाँ पे नहीं, मुझे कमाना है अपने बच्चे के लिए, मैं ये सब काम करने नहीं निकली। तो मैंने बोला हटा ले भाई, बोला नहीं निकालूंगा। दीदी देखो मैं गलत नहीं कहती, अब जब लेडीज है ना, जो अगर औरत, वो कहते हैं ना कि शरीफ भी होती है और वो भी होती है, अगर उस पे आ गई दुर्गा रूप पे आ गई तो फिर बढ़िया ही है। ब्रेक बोला मेरे से बस वाला, जीटीसी वाला था, हटा ले इसने, मैं चढ़ा दूंगा इसके ऊपर ही। मैंने बोल दिया मैं भैया चढ़ा ले, जो होगा देखा जाएगा, तू चढ़ा के तो देख ले एक बार, चढ़ा के देख लो। तो ये दुनिया है ना जो कभी भी इंसान को जीने नहीं देती। हमें लड़ने मरने के लिए तो हम निकले नहीं हैं, हम तो अपने काम के लिए निकले हैं। अगर कोई ज़्यादा हद से आगे बढ़ जाता है, कोई अपनी मर्दानगी ज़्यादा दिखाता है, फिर उसको हम दुर्गा रूप दिखाते हैं। मैं कल परसों जा रही थी, वो बोले कि हम नहीं बैठेंगे लेडीज़ के रिक्शे में। मैं बोली अंकल आप एक बात बताओ, आप फ्लाइट की टिकट कराओगे, आप ये पूछोगे कि लेडीज़ उड़ाएगी इसको? वहाँ तो नहीं पूछते हैं जाके, वहाँ तो नहीं पूछोगे, वहाँ तो फ्लाइट की तुम्हें टिकट मिलेगी, तुम बैठ जाओगे आराम से जाके, मगर वहाँ पूछोगे कि लेडीज उड़ा रही है वो उड़ा रहा है या आप पे चलाते टाइम अगर लेडीज बैठ गई रिक्शा वो चलाने हवाई जहाज, तो तुम ये बोलोगे कि नहीं जेंट्स से उड़वाओ? बोला नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। मगर अंकल औरत को कमजोर मत समझो, आजकल ट्रेन तक चलाती हैं, मगर आप कहीं भी देख लो जाके, ये होता है।
अच्छे से। क्योंकि दीदी मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैं पढ़ी हूँ तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। देखो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छा पढ़े। एक टाइम अगर बाप मान लो ऐसा भी हो जाता है, दारू पीने लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो माँ को सोचना पड़ता है। यहाँ पे दुख देखा। अब मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ के जाऊँ या कहीं चली जाऊँ या कुछ वो कर जाऊँ तो इसमें मेरे बेटे की बदनामी है और मेरी भी बदनामी है। इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, ओजस स्कूल में बिठा रखा है, 35,000 एडमिशन दे के आई ओ माय गॉड, जोड़ बहुत के बड़ा पैसे। amount है। हाँ, और 3,000 मंथली फीस है स्कूल की। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे के ऊपर। अब मैं उसको यही कहती हूँ, मैं बेटा देख, जब मैं तेरे लिए इतना कर रही हूँ ना, तो तू भी मेरी ज़िंदगी थोड़ा सोच, तू भी कुछ मेरे को बन के दिखा। हार ना माने, हार ना माने। कभी भी, क्योंकि कभी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए। अब मैं आज इस मकाम तक पहुँची हूँ, जो रिक्शा चला रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, ये सब हिम्मत का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। जानते हो इस बात को। ये बात है कि दुनिया कैसी हमें मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बदनाम भी करते हैं, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी अफवाहें उड़ाते हैं, लेकिन हमको उनको इग्नोर करके अपना काम में ध्यान देना चाहिए।